हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा मिश्रा। आज से मैं क्लास 12th फिज़िक्स की यूनिट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनकी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच वी विल कवर्ड इन दिस सीरीज। सो फ्रेंड्स, दिस सीरीज विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. So you can see the topics which we will cover in this series. So हम सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं. तो किसी भी चीज़ को समझने के पहले उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो सेम थिंग सेमीकंडक्टर के बारे में भी हमें देखनी है. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करते हैं. तो ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो डिवाइसेस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. मतलब जो डिवाइस इलेक्ट्रॉन की जो फ़्लो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का कितना फ़्लो होना है उसको कंट्रोल करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं कि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के. तो जब ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये 1948 के पहले ट्रांजिस्टर्स डिस्कवर नहीं हुए थे. तो उसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो मोस्टली वैक्यूम ट्यूब से बनते थे. तो वैक्यूम ट्यूब्स में क्या वर्क था, क्या वर्किंग होती थी? तो उसमें ऐसा था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई होता था वो हम कैथोड को हीट करके करते थे. और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जनरेट करते थे, कैथोड को हीट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता था. और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो को कैसे कंट्रोल करते थे? तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो वोल्टेज होता है उसको वेरी कराते थे. किसके बीच में? इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज को वेरी करा के इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो को कंट्रोल करते थे इन वैक्यूम ट्यूब्स. तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स था इसमें हमने कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स देखे. जैसे कि इसमें जो ये वैक्यूम ट्यूब्स थे ये बहुत ज़्यादा बल्की थे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट थे, तो इन्हें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. सेकेंड पॉइंट ये था कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में ऑपरेट होते थे. इनका जो ऑपरेशन था बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में होता था. फिर थर्ड पॉइंट ये था कि ये बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन वाले डिवाइसेस थे. मतलब इनकी जो पावर कंजम्पशन कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई पावर कंज्यूम करते थे. और चौथी बात, इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और इनकी रिलायबिलिटी भी बहुत लो थी. और एक बात और थी वैक्यूम ट्यूब्स में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता था वो यूनिडायरेक्शनल होता था. अब यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो था वो सिर्फ वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन में उनका फ़्लो होता था. तो ये सारे पॉइंट्स हुए हमारे वैक्यूम ट्यूब से. हमने यहाँ पे उनकी कुछ लिमिटेशंस देखी और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते थे और कैसे उनके फ़्लो को कंट्रोल करते थे हमने देखा. फिर जब 1930 में ऐसा हुआ कि ये रियलाइज़ किया गया, ये जाना गया कि जो कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स होते हैं और उनके जो जंक्शंस होते हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए. तो यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर्स के कुछ एडवांटेजेस देखे जो कि वैक्यूम ट्यूब्स में नहीं थे और वहाँ पे बहुत सारी हमने लिमिटेशंस देखी थी, तो उससे सेमीकंडक्टर ने यहाँ पे ओवरकम किया. तो क्या क्या एडवांटेजेस थी एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला कि बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ थे. अगर हम वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करें तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स थे ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ थे. सेकेंड पॉइंट कि बहुत लो वोल्टेज में भी ऑपरेट हो जाते थे, जबकि हमने वैक्यूम ट्यूब्स में देखा था कि उनमें हाई वोल्टेज में ही ऑपरेट होते थे. तो ये भी एक हमारा एडवांटेज था. थर्ड पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करते थे. इनकी जो कंजम्पशन पावर थी बहुत ज़्यादा कम थी. फिर फोर्थ कि इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी और इनकी रिलायबिलिटी भी बहुत हाई थी. सो दिस आर दी सम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं बिकॉज ये 2 या 3 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके बेसिस में हमने सॉलिड्स को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया. मेटल्स या कंडक्टर्स जिसे हम कहते हैं, फिर इंसुलेटर्स एंड देन सेमीकंडक्टर्स. तो एक एक करके सब देखते हैं सबके बारे में. सबसे पहले मेटल्स. तो मेटल्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और
रजिस्टिविटी बहुत लो होती है। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होने से मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की टेंडेंसी जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ईजिली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करते हैं। सो सिल्वर इसका बेस्ट एग्जांपल है। एज वी ऑल नो डेट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है हमारा इंसुलेटर्स। तो अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है और इनकी जो रेजिस्टिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस वजह से इंसुलेटर्स में करंट का फ़्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसके एग्जांपल हम रबर या प्लास्टिक मान सकते हैं। हम इसका एग्जांपल डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि अगर अपन अपने घर में ही अपन ने देखा है कि अपन मोस्टली प्लास्टिक की स्लीपर्स यूज़ करते हैं और कभी भी कोई इलेक्ट्रिक स्विच रहता है उसे जब हम बंद करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमने प्लास्टिक स्लीपर्स पहन के रखी। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसुलेटर की तरह वर्क करता है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। फिर हमारा थर्ड आता है सेमीकंडक्टर्स। सो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, या हम बोले मेटल और इंसुलेटर के बीच की होती है। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दो टाइप्स के हमने इन्हें भी जाना है। सबसे पहले एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं वो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि नेचुरली अवेलेबल है या नेचुरल फॉर्म में है प्रेजेंट, उन्हें हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। देन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो हम मेटल्स को मिला के या उन्हें कंपाउंड करके बनाते हैं। तो वो हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं।